शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले चपली कबाब की रेसिपी के दौरान कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, तो रेसिपी को पूरा देखें ताकि आपके चपली कबाब भी इसी तरह से मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बने। अक्सर कुछ लोग जब चपली कबाब बनाते हैं या तो वो फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं और या फिर वो हार्ड हो जाते हैं। क्या ऐसी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिससे कि आपके जूसी, बहुत ही टेस्टी से माशाल्लाह से चपली कबाब बनकर तैयार होंगे? इसके लिए आपको रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने मटन का कीमा लिया है जो कि हमारे पास 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर है, और इसका हमने कीमा बनवा लिया है कुछ इस तरह से बिल्कुल बारीक। और इसमें जो है वो आपने फ़ैट का भी इस्तेमाल करना है, मतलब फ़ैट शामिल करके आपने कीमा बनवाना है, क्योंकि जब हम कबाब बनाते हैं तो वो इसीलिए हार्ड हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें फ़ैट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए आपने फ़ैट का जो है वो ज़रूर ऐड करना है थोड़ी क्वांटिटी में। सेकंड ये कि कीमे को अच्छी तरह से वॉश करके कीमे का पानी भी आपने एकदम अच्छे से निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर हमने ले लिए थे प्याज जो कि हमारे पास 2 अदद थे, और इनको हमने चॉप सा कट कर लिया है। अगर तो आपके पास चॉपर है तो उसके अंदर आप ऐड करके इसको जो है वो चॉप कर लें, या फिर आप चॉप सी कटिंग कर लें इसकी और इसका पानी अच्छे से रिमूव कर लें, या फिर आप मार्बल के कपड़े से भी इसका पानी अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तमाम प्याज हम इसमें शामिल कर लेंगे, और प्याज़ों का जितना अच्छे से पानी रिमूव होगा इतने ही ज़बरदस्त से चपली कबाब बनेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर लिया है हरी और लाल मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट। ये जो है वो कीमे को बहुत जल्दी गलाने का काम करेगा। 1 टेबल स्पून अनारदाना और 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो कि हमारे पास दरदरा सा पिसा हुआ है। तो ये चीज़ें ऐड कर लेने के बाद हम अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लेंगे। ये चपली कबाब बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करें और बहुत ही कमाल के माशाल्लाह से ये चपली कबाब बनाकर तैयार कर लें। और सबसे अच्छी बात कि इन चपली कबाब को हम घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स, मसालों के साथ बनाने जा रहे हैं। यकीन करें कबाब का ऐसा जायका होगा कि कबाब खाते खाते ख़त्म हो जाएंगे मगर आपकी नीयत नहीं भरेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 से 2 चुटकी के करीब फूड कलर इसमें शामिल कर लिया है। तो बस ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। आपने इसकी इतनी अच्छे से मिक्सिंग करनी है जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, क्योंकि इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी से होती है इतने ही चपली कबाब जो है वो टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमें बर्तन छोटा लग रहा था तो इसको हमने इस तरह से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि हमें मिक्सिंग करने में मुश्किल ना हो, आसानी से ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाए। इसमें शामिल कर लेने के बाद साथ में ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें मक्की का आटा शामिल कर लिया है, और इसके अलावा इसमें हरा धनिया शामिल कर लेंगे मुट्ठी भर। और अब हम जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यकीन करें जब आप मेरी रेसिपी देखते हुए ये मज़ेदार से चपली कबाब बनाएंगे तो बहुत ही कमाल के बनेंगे माशाल्लाह से। और इसके अलावा बकरा ईद दावत स्पेशल के लिए मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और ऊपर आई बटन में भी आप ज़रूर से जाकर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कमाल की माशाल्लाह से लाजवाब सी रेसिपीज़ हैं। मिक्सिंग कर लेने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर लिए हैं जिसका पानी अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा, और इसको हमने ऐड करना है, उसको भी चॉप सा कट कर लीजिएगा। टमाटर को एंड स्टेज पर इसलिए ऐड किया है ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से नज़र आए, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐड कर देते तो बिल्कुल मैच हो जाते। इसको आपने ऐसे ही मिक्स करना है जैसे आप आटा गूंद रहे हो, क्योंकि इसको जितने अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इतने ही चपली कबाब बेहतरीन से बनेंगे। चपली कबाब के मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने हाथों पर लगा लिया है ठंडा पानी, इसे जो है वो चपली कबाब हाथ पर बिल्कुल नहीं लगते। तो कुछ इस तरह से हमने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, इसको गोल किया है, प्रेस किया है। अच्छा, चपली कबाब आप बड़ी शेप में बनाएं मगर पतले बनाएं, मोटे ना रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये श्रिंक हो जाते हैं ना जब इनको फ्राई करते हैं। तो साथ में ही आप ऑयल को भी गर्म कर लें ताकि जैसे ही आप चपली कबाब बनाएं तो साथ में ही आप इनको फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल कर लें। तो इसी तरह से मैंने साथ जो है वो ऑयल को भी गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम रखते हुए, हल्की फ्लेम रखते हुए फ्राई करें ताकि अच्छी तरह से जो है वो कबाब गल जाए, इनका कीमा गल जाए और कबाब भी बेहतरीन से फ्राई हो जाए।
एक साइड से जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो इनकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यकीन करें इतनी बेहतरीन, इतनी धुआंधार इसकी खुशबू आ रही है ना चपली कबाब की, मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम किचन जो है वो इसकी खुशबू से महक रहा है। बहुत ही खुशबूदार से एकदम जायकेदार सॉफ्ट जूसी जो है ये चपली कबाब बनकर तैयार होते हैं बग़ैर बाज़ारी मसाले के। तो इन्हें जो है वो आपने फ्राई करने हैं हल्की फ्लेम रखते हुए। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में, और टिश्यू का ज़रूर रखिएगा, इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह से जो है वो हम तमाम चपली कबाब ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए, और फाइनली फिर हम इनको प्लेट में निकालेंगे। तो इसी तरह से हम भी तमाम चपली कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी खुशबूदार से ये हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बस 2 से 3 छोटी छोटी मैन स्टेप्स है। एक तो आपने कीमे में फ़ैट का ज़रूर इस्तेमाल करना है, दूसरा ये कि प्याज़ों का पानी आप बहुत अच्छे से रिमूव करें। इससे क्या होगा कि ना ही आपके चपली कबाब बिखरेंगे, टूटेंगे, और ना ही आपके चपली कबाब हार्ड होंगे। बस ये छोटी टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करें और बहुत ही कमाल के बेहतरीन से चपली कबाब बनाकर तैयार कर लें। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम कमाल के और बहुत ही लाजवाब से ये हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को दावत के मेन्यू में शामिल करें या फिर ऐसे आप अपने घर पर बनाएं, यकीन करें आपके घर वाले तारीफ़ों के अंबार लगा देंगे। एकदम सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही कमाल के माशाल्लाह से ये कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें हमने सर्व किया है जी ग्रीन चटनी के साथ। आपको जिसके साथ ये खाना पसंद है आप ज़रूर बनाएं। पराठा, नान या फिर रोगनी नान के साथ ये बहुत कमाल के लगते हैं। रेसिपी को मस्ट ट्राई करें और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।